आज हम जानेंगे कंप्यूटर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है CITS का एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत बेसिक कंप्यूटर का बेसिक जो है प्रश्न उत्तर है जो बार बार पूछा जाता है CITS कोपा एंट्रेंस एग्जाम में। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ऑप्शन है इसमें ए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, बी इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, सी प्रक्रिया इनपुट आउटपुट, डी आउटपुट प्रक्रिया इनपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। चलिए इसको समझा देते हैं। इनपुट कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका आउटपुट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है ए एनिएक, बी एडवेक, सी एडसैक, डी यूनिवेक। इसका सही आंसर हो जाएगा एनिएक, यानी कि पहला जो है सामान्य उद्देश्य वाला जो कंप्यूटर है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो है एनिएक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर हो जाएगा पहला चार्ल्स बेबेज। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका भी आविष्कार जो है इसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, तो इसको भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो ये बहुत बार पूछा गया है। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर होता था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार में 8 बिट। इसका आंसर डी। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? CPU की आंतरिक ऊर्जा इकाई यानी कि इसका है आंसर हो जाएगा आंसर सी SMPS। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य होता है आंसर डी, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो मेमोरी का यूनिट का उद्देश्य होता है डेटा को स्टोर करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, HDR डीम में कितने पिन होते हैं? तो HDR जो डीम होते हैं उसमें 168 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सी में कितने पिन होते हैं? तो सी में इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए। OS के लिए कौन सा उदाहरण है? OS के लिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो एंटीवायरस, विंडोज़, MS ऑफिस, मैक्रोमीडिया। तो आप जानते ही होंगे विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, मैक्रो, एंटीवायरस, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। इसका आंसर हो जाएगा डी। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? तो विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन जो है कहाँ रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, टास्क बार में। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, उपयोग की सरलता।
कौन सा कंट्रोल पैनल एम्पलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में एम्पलेट फाइलों का विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर .cpl। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जो है सी और कंट्रोल प्लस डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन डी। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ जो डेस्कटॉप होता है इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए F5 फंक्शन बटन F5 का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, पदानुक्रम, है ना। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा गया है? यानी कि हम कोई भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम जो है मिनिमाइज कर देते हैं तो कहाँ जाता है? तो टास्क बार में जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल सिस्टम स्वचालित अपडेट को सक्षम करता है। यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, डिवाइस मैनेजर पर USB रूट हब डिवाइस सक्षम करे पर राइट क्लिक करें। टिपिकल DVD का क्षमता क्या है? टिपिकल DVD यानी कि DVD जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसका स्टोरेज क्षमता क्या होता है DVD का, है ना। तो उसका होता है 4.7 GB। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जो CD होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, उसमें जो है डेटा डालने के लिए जो प्रक्रिया रिकॉर्ड किया जाता है डेटा को, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो बर्निंग कहलाता है। इसका सही आंसर है आंसर ए। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, बायोस। बायोस क्या है? तो बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। नियो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्न CD एंड DVD, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे CD DVD में डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगे। आंसर डी। ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पास कोड। इसमें पास कोड, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए डिवाइस ड्राइवर का होना जरूरी होता है। डिवाइस ड्राइवर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है? तो हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज जो होता है वह है सेक्टर का।
इसका सही आंसर है सी। सीमॉस सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेल, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेल, यानी कि आंसर बी। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या होता है? तो इसका फॉर्मेटिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। बायोस छाया का उद्देश्य क्या है? तो बायोस का उद्देश्य क्या होता है? तो रोम को रैम में कॉपी करते हैं, है ना। रोम को रैम में कॉपी करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? तो रीस्टार्ट करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। डास में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्री स्ट्रक्चर, वृक्ष की संरचना। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किसी निर्देशिका को हटाने के लिए, किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए rd कमांड का प्रयोग किया जाता है। आंसर ए। लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ग्रेटर देन। एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, पाथ। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। कौन सा फाइल नाम कमांड में से मेल खाएगा? कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, temp.txt। डॉस में cd कमांड का उपयोग क्या है? तो डॉस में cd कमांड का प्रयोग वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलने के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्षर, यानी कि 8 कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए कॉपीकॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देशिका विभाजक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, फॉरवर्ड स्लैश। लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी।